हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सत्यम कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास है मैथ सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमें आगे काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम इस वीडियो से फर्स्ट वीडियो है, इससे हम सर्कल्स का एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो सर्कल्स का, इसमें हम सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स समझेंगे और जो अपकमिंग वीडियोस रहेगा उसमें हम सर्कल के थ्योरम वगैरह और एनसीईआरटी को लगाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस सीरीज का पार्ट बने रहे और क्लास नाइन्थ से बच्चे हैं वो ध्यान से पढ़ें। और यहाँ पर बहुत ही मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, आइए समझते हैं सबसे पहले सर्कल को। तो मैं यहाँ पर सर्कल का डिफरेंसेस आपको लिख लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ सर्कल का डिफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो सबसे पहले सर्कल का हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या हो रहा है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इसको रटना नहीं है, ठीक है, समझना कैसे क्या बोलता है सर्कल, कैसे क्या होता है सर्कल। इतना समझ में आ रहा है क्या? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब कि ध्यान से कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर क्या हो रहा है कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट कांस्टेंट डिस्टेंस, मतलब कि फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस पॉइंट तक, ये पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो लेट कर लेते हैं आर है। यहाँ का डिस्टेंस आर है, यहाँ का डिस्टेंस आर है। ठीक है, ऐसे कि जो एक फिक्स्ड पॉइंट से जो फिक्स डिस्टेंस तक जितना भी पॉइंट रहेगा उन सारे के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। ऐसे ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। तो इस जो एक फिक्स्ड पॉइंट से लेट फिक्स्ड पॉइंट ओ है, एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा? इन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। ठीक है, उन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ऐसे कि एक फिक्स्ड पॉइंट है और यहाँ का डिस्टेंस भी आर है, यहाँ का डिस्टेंस भी आर है, यहाँ का डिस्टेंस भी आर है, यहाँ का डिस्टेंस भी आर है। तो एक फिक्स डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट हो गया, पॉइंट फिक्स है, ओ इज फिक्स्ड पॉइंट एंड जो डिस्टेंस आर है वो कांस्टेंट है, सबका डिस्टेंस सेम है। तो कहने का मतलब कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे उन सबका कलेक्शन क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। अरे वो आपको समझ आ रहा होगा सर्कल क्या होता है। तो और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, जो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द फिगर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो इस फिगर का यानी जो सर्कल का जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम सेंटर ऑफ ए सर्कल बोलेंगे, इसको हम सेंटर ऑफ ए सर्कल कहेंगे। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस, जो यहाँ पर कांस्टेंट डिस्टेंस आर है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रेडियस बोलते हैं। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। देखो आपको यहाँ इस समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या होता है और सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है और क्या होता है, रेडियस क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं कुछ सर्कल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आगे यूज होगा, जो कि समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं उसको एक बार लिख लेता हूँ तब तक। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर उतार लिए हैं कुछ टर्म्स जो कि सर्कल से रिलेटेड है, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, ये कुछ टर्म्स यहाँ पर है जो कि यहाँ पे 7, 8, 10 टर्म है जो कि आपको ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले रेडियस है। रेडियस क्या होता है? तो अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ध्यान से पढ़ना है, समझ में आ जाएगा, इसको रटना नहीं है, बस समझना है। अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल। कहता है अगर कोई एक सर्कल है तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर और सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को जोड़ता है। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन सेगमेंट है, कोई एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के किसी भी पॉइंट को एट द पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट है, पॉइंट सर्कल के ऊपर, तो सर्कल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेडियस। ये भी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ये सर्कल के पॉइंट सेंटर से जुड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, सबके पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पर जो भी सेंटर से लाइन जुटेगा
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रेडियस बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सेंटर को और सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट को ऐड करे, जोड़े, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ज्वाइन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये वाला, जो सर्कल, जो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है, ये रेडियस को सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं रेडियस, और प्लूरल फॉर्म उसको बोलते हैं रेडाई। और रेड वाला रेडी बोलो या फिर रेडाई पढ़ो, ठीक, इसको रेडाई बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, कैसा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल, पहले मिस्टेक, प्लूरल। ठीक है, ये हो गया। अब हम समझते हैं सेकंड पार्ट जो कि है सर्कमफ्रेंस। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो देखो, पेरीमीटर या फिर लेंथ ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है या फिर लेंथ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल का लेंथ क्या होगा, या फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऐसे कोई भी फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है। तो जैसे कि मेरे पास एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ऐसा पैरामीटर निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसके साइड को जोड़ देते हैं, ए बी सी डी, तो ए बी बी सी डी ए डी ऐसे जोड़ते हैं। तो इसके लेंथ को हम निकालते हैं, तो क्या निकलता है, पैरामीटर निकलता है। तो वैसे ही इसका पैरामीटर क्या निकलता है कि सर्कल जो बना है वो उसका लेंथ कितना है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इस जो पूरा यहाँ से पॉइंट ए से यहाँ पर से यहाँ पर से जो इसका लेंथ पूरा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको लेंथ ऑफ से सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये अपना सर्कमफ्रेंस हो गया। और हाँ, जो सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, इसको ध्यान रखना है, इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। ओके, अब समझते हैं थर्ड चीज जो कि है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है भाई, तो देखो, a line segment joining any 2 points, a line segment joining any 2 points on the circle, सर्कल के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैं भी करता हूँ, एक सेकेंड, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, ठीक है, दिख रहा है, इसमें मैं देख लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। तो देखते हैं, अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, कहता है कि वैसा अलाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, इसका सेंटर वो है, तो इस सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट, सर्कल के सेंटर से बोल रहा है, बस बोल रहा है कि अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। यहाँ पर ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट को लाइन सेगमेंट अगर जोड़ता है तब उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, अगर कोई लाइन सेगमेंट इसको जोड़ रहा है तो इसमें क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ये ये यहाँ पर 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर, ये और क्यू है, ये जो इसको जोड़ेगा इसको हम क्या बोलेंगे, एक कॉर्ड बोलेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है एस, यहाँ पर है आर, इसको जो जोड़ेगा उसको बोलेंगे कॉर्ड बोलेंगे। मतलब कि सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट को जो लाइन से जोड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है लेट एक्स, और यहाँ पर एक पॉइंट है लेट वाई, इसको जो जोड़ेगा इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे, ये सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये बोलते हैं। और जो यहाँ पर जो कॉर्ड है, यहाँ पर कुछ कॉर्ड जो है वो छोटा है, ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, इससे बड़ा ये वाला है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, यहाँ से जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो सेंटर से पास होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर जितने भी सारे कॉर्ड है, पी क्यू है, ए बी है, एस आर है और एक्स वाई है, सबसे बड़ा कॉर्ड अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, एक्स वाई होगा, क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है। तो ऐसा कॉर्ड जो कि सेंटर से पास हो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, जिसको हम डायमीटर ये बोलते हैं। आगे हम देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉर्ड किसे बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो हम कुछ अगले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स उसको मैं आपको लिखता हूँ, तब तक एक सेकंड। तो हम आ गए यहाँ पर एक और अगले इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ, जो कि डायमीटर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी एक सर्कल है, एक सेकंड, कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर है, तो कोई किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड होता है अगर वो सेंटर से पास करे, तो वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहलाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अ डायमीटर इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। कि डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का जो कि सर्कल के सर्कल के सेंटर से पास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। अब यहाँ पर डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्कल का, ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर ही बोलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला नहीं बोल सकते, बेसिकली इसका एक टर्म है जो कि डी इज इक्वल टू आर, जो आपको बेसिकली पता भी होगा कि जो ये होता है, लेट ए सर्कल है, तो जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। कैसे होता है डबल? तो रेडियस क्या होता था कि सर्कल के किस सेंटर से वैसा लाइन खींचना कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट को टच करता हो, लेट पॉइंट पी पर, जिसको रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक लाइन ए रेडियस हुआ और ये भी एक रेडियस हुआ यहाँ पर से ओ क्यू। मैं पूछूँ ओ क्यू क्या है, तो ओ क्यू भी एक रेडियस है। और एक अगर मैं पूछूँ पी क्यू क्या है, तो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो कि पी क्यू एक लाइन सेगमेंट जो कि कहाँ से पास हो रहा है, जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। बेसिकली बोल सकते हैं कि पी क्यू एक कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, मतलब पी क्यू एक डायमीटर भी है। और क्या हम पी क्यू को लिख सकते हैं ऐसे, पी क्यू को लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस ओ पी। और ओ क्यू का पी क्यू अपना एक डायमीटर है जिसको हम डी लिख सकते हैं। और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आर है और इधर भी आर है, तो डी इज इक्वल टू 2r। ठीक है। तो ये बोलता है जो डायमीटर होता है अपना सर्कल का, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस से डबल होता है। ठीक है, रेडियस का डबल होता है। ओके, अब हम समझते हैं सेकंड को। सेकंड क्या होता है, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। हाँ, अब देखते हैं सेकंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम सेकंड में आपको समझाता हूँ, उसके बाद अंग्रेजी को पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इस सब याद करना इंपॉर्टेंट है, नहीं एग्जाम में आता नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि इसको रख रहा है, बस समझना है इसको। ठीक है, तो एक सर्कल है, इसका एक सेंटर होगा ओ। ठीक है, अब पढ़ते हैं, तो ये पहले समझते हैं। सेंटर लग नहीं रहा है, सेंटर। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या होता है। तो सेकंड एक लाइन होता है, सेकंड एक लाइन होता है जो कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। कहने का मतलब कि सेकंड एक लाइन होता है। ठीक है, एक लाइन होता है जो कि सर्कल के दो पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट पी और क्यू। ठीक है, तो बेसिकली है कुछ नहीं, बहुत इजी है। सेकंड वैसा लाइन होता है जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सेकंड कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं पर आपको बता दें तो एक होता है, सर्कल के दो टाइप होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा नहीं, सर्कल के यहाँ पर दो टाइप होते हैं, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। ठीक है, माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, और इसका मतलब क्या होता है, बड़ा। देखो यहाँ पर जो ये लाइन है सर्कल को दो सेकंड में डिवाइड कर रहा है। एक जो इधर है, जो ये वाला है, ये सेकंड पी क्यू जो है इधर वाला जो ये वाला सेकंड है, ये वाला और एक पूरा वाला। तो जो छोटा वाला है ना, जो ये वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीचे वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेकंड। सॉरी सेकंड का नहीं होता है, एक सेकंड, सेकंड का होता है क्या, माइनर सेकंड नहीं, सेकंड का नहीं होता है। ठीक है, सेकंड का कोई भी ऐसा नहीं होता है। ओके, सेक्टर का होता है, राइट। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यार, एक सेकंड। ठीक है, तो सेकंड बस ये ऐसे होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ सेकंड का होता है। तो सेकंड होता है एक वैसा सर्कल जिसमें एक लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है, ये अपना क्या कहलाएगा, ये अपना सेकंड कहलाएगा। ठीक है, इसको एक सेकंड यार, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेकंड का होता है। और माइनर सेक्टर होता है ना, मैं सेकंड में कर रहा था, सॉरी। तो हम आ गए हैं अगले टॉपिक के साथ, जो कि है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, पहले इसको मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम उसको पढ़ते हैं अंग्रेजी को। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, तो टेंजेंट एक वैसा लाइन होता है। पहले ऐसा सोच कर देखो, टेंजेंट एक सर्कल है, इमेजिन एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और एक सर्कल को एक लाइन जो कि इसको छू करके जा रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हो फिगर क्या होगा, एक सर्कल है और एक लाइन जो कि सर्कल को छू कर निकल गया। ठीक है, सर्कल को एक लाइन को छू करके निकल गया। ठीक है, मतलब बेसिकली एक लाइन जो है सर्कल को छू करके निकल गया। ठीक है, पॉइंट पी पर एक टेंजेंट था। एक तो क्या उसको बोलते हैं, मतलब वैसा लाइन जो कि सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करे, उसको हम क्या बोलेंगे, लाइन, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो वैसा लाइन जो कि सर्कल को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
और ठीक है, ये टेंजेंट था। ठीक है, अब इसको हम आगे समझते हैं। एक है इंटीरियर ऑफ सर्कल, ये तो आपको पता होगा, जो सर्कल के अंदर, ठीक है, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। इंटीरियर ऑफ सर्कल कहने का मतलब कि एक सर्कल है, तो जो पॉइंट सर्कल के अंदर हो, लेट पॉइंट यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है, ऐसा कुछ है, तो ये क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ सर्कल कहलाता है। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या कहलाता है? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल कहलाता है, क्या कहलाता है कि सर्कल है और इसके बाहर पे पॉइंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल बोलेंगे। ठीक है, कोई पॉइंट है, कोई मानते हैं ना आर, स्मॉल आर, तो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल क्या कहलाता है? आपको पता होगा आई थिंक। ऑन द सर्कल है, तो सर्कल को ऊपर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? जो सर्कल बाउंड्री, सर्कल के बाउंड्री पर है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ये बोलते हैं ऑन द सर्कल। ठीक है, तो इसके लिए आपके तो बचपन से पढ़ते आते हैं, तो पता होता है। ठीक है, अब आते हैं सर्कुलर रीजन क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सर्कुलर रीजन नाम से क्या लग रहा है? सर्कुलर रीजन, जो रीजन क्षेत्र, जो सर्कल के क्षेत्र में आता हो, जो सर्कल के रीजन में आता हो। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या जो पॉइंट आर है, क्या वो सर्कल के रीजन में है? तो नहीं है। अगर आप पूछो एल पॉइंट जो सर्कल के रीजन में है, तो हाँ, सर्कल के ऊपर की है, तो सर्कल के रीजन में आते हैं। पॉइंट पी सर्कल के अंदर है, तो सर्कुलर रीजन में आता है। मतलब कि वैसा पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर हो और सर्कल के ऊपर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उससे हम कहेंगे सर्कुलर रीजन। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सर्कुलर रीजन क्या होता है? सर्कुलर रीजन क्या होते हैं? तो ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर हो और सर्कल के ऊपर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये वाला हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगला जो पॉइंट है। एक सेकंड, मैं इसको पॉज कर देता हूँ। जो अगला अपना इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? कंसेंट्रिक सर्कल। इसको ध्यान से समझते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। ठीक है, जो कंसेंट्रिक सर्कल को ऐसे सर्कल बोलते हैं कि एक सर्कल ये है, ठीक, और एक सर्कल ये है, यहाँ से सब समझ आ जाएगा, ये अपना सेंटर है। ठीक है, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें आपको क्या लग रहा है? ये सर्कल लग रहा है क्या? सर्कल तो फिर ठीक है, आज एक सर्कल है। ठीक है, तो ऐसा सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल वैसा किसको बोलते हैं? दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका कि सेंटर सेम रहे लेकिन रेडियस अलग अलग रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पर हमने दो सर्कल लिया है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो O है। जो बड़े वाला, जो छोटे वाला सर्कल है इसका सेंटर O है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेंटर O है, लेकिन इसका अगर रेडियस हम देखें तो अलग अलग है। इसका रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो रेडियस दोनों का अलग अलग है। ठीक, तो इसका वो क्या बोलते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वैसा दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका कि सेंटर सेम रहे लेकिन रेडियस अलग अलग रहे, उससे हम क्या करते हैं? उससे हम ये बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब समझते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? तो आर्क क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल का कंटिन्यूअस पीस, अब वो क्या होता है देखते हैं। तो मेरे पास एक सर्कल, सर्कल आज अजीब बना रहा है, एक सर्कल है। ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस, समझ आ रहा है? कंटिन्यूअस पीस वाला सर्कल का एक टुकड़ा होना चाहिए। तो मान लेते कि इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ, तो सर्कल का क्या एक टुकड़ा ही तो है, सर्कल का टुकड़ा ही तो है ये भी, तो क्या हुआ? एक आर्क हुआ। ये कंटिन्यूअस पीस, जो सर्कल का कंटिन्यूअस पीस है ना, उसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको डॉट लाइन से ऐसे ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हुआ इस सर्कल का क्या हुआ? एक ए बी एक आर्क हुआ। ठीक है, अब देखो ये आर्क समझ में आ गया। आर्क को हम ए बी, यहाँ पर जो है वो आर्क है, आर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं ये साइन से ऊपर। ठीक है, इसको ऐसे, इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक, तो ए बी एक अपना आर्क है। अब आर्क जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक माइनर आर्क और एक मेजर आर्क होता है। अब जो माइनर में मतलब छोटा, मेजर में से बड़ा, जो ए बी आर्क है, ठीक है, सर्कल कितना बड़ा है, इतना बड़ा सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है ए बी, तो एक माइनर आर्क हुआ। और जो बच गया, जो डॉट डॉट से बच गया, लेट पी और यहाँ पर क्यू, या फिर ए बी तो होगा ना, ठीक, यहाँ पर चेंज करते हैं, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो ए सी बी एक, ए सी बी जो है, ए सी बी जो हो गया एक माइनर आर्क है, और जो बच गया ए डी बी, ए डी बी एक ऐसा आर्क है, एक मेजर आर्क है। ठीक है, तो जो छोटा सा कंटिन्यूअस पीस है उसको मेजर आर्क बोलते हैं, और जो बड़ा सा कंटिन्यूअस पीस है इसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क बोलते हैं। आई होप आपको आर्क समझ में आ गया होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ में आ गया होगा।
क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल? तो दो या दो से ज्यादा सर्कल जिसका कि रेडियस अलग अलग रहे और सेंटर सेम रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा टर्म है उसको देखते हैं। हाँ, तो हम अब आ चुके हैं वन ऑफ दी, मतलब हो सकते हैं लास्ट ट्रिक्स हो सकते हैं। सेकंड लास्ट जो है इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? तो सेमी सर्कल डिफाइन बोलता है अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल आर्क्स। कहता है कि किसी भी एक सर्कल का डायमीटर, ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। सर्कल मेरे पास है, तो सर्कल का किसी भी सर्कल का, तो एक सर्कल का डायमीटर, ठीक है, तो लेट ओ एक सर्कल का डायमीटर, ठीक है, डायमीटर हुआ ए बी, डायमीटर हुआ क्योंकि सेंटर से पास हो रहा है, कॉर्ड है जो कि डायमीटर से पास हो रहा है, सॉरी सेंटर से पास हो रहा है, ये क्या हुआ? एक डायमीटर हुआ। तो बोलता है कि अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल आर्क। तो अब देखो यहाँ पर जो ए बी डायमीटर है, तो जो ए सी बी जो आर्क हुआ और ए डी बी जो हो दोनों इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। और हमें पता है कि सेमी सर्कल जो होता है वो डायमीटर जो होता है वो सेमी सर्कल को, और एक सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि जो डायमीटर होता है सर्कल का वो सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड करता है, मतलब आर्क ए सी बी इज इक्वल टू आर्क ए डी बी, ठीक है। तो जो इक्वल आर्क हुआ इसी को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं। ए सी बी इज सेमी सर्कल और अनदर सेमी सर्कल इज ए डी बी। ये लग रहा है ना, ए डी बी। ए डी बी क्या है? सेमी सर्कल है, मतलब दोनों सेमी सर्कल ही है, ठीक है। ईच इक्वल आर्क सर्कल सेमी सर्कल, वही मैंने अभी बताया अभी। और जो सेमी सर्कल का जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल पता है कितना होता है? एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या होता है? 180 डिग्री। ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो आई होप आपको सेमी सर्कल समझ आया होगा। आधा बच्चों को तो पहले से पता होता है, ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है। फिर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आइए आप समझते हैं और लास्ट टर्म्स है इस वीडियो का, जो कि सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? तो देखो मैं यहाँ पर डिफरेंसेस का लेकर नहीं लाया हूँ, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये लेट इसका सेंटर है, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या होता है यहाँ पे समझो। कहता है सेगमेंट वैसा सर्कल का रीजन, ध्यान से, वैसा सर्कल का रीजन जिसमें कि एक आर्क आ जाए। देखो वैसा सर्कल का रीजन जिसमें कि एक आर्क आ जाए, एक आर्क है, एक आर्क आ जाए और एक कॉर्ड आ जाए, और एक कॉर्ड दोनों साथ में आ जाए, अल्टरनेट होता है, दोनों साथ में रहे। एक आर्क भी सेम वही साइड पर रहे, ए भी एक आर्क रहे, ए से भी एक, सॉरी यार, ए भी एक कॉर्ड रहे और ए से भी एक आर्क रहे, ठीक है। तो मतलब कहता है कि वैसा सर्कल का रीजन, वैसा सर्कल का रीजन जहां पर एक आर्क, ए बी इज आर्क, सी पॉइंट लेते हैं, तो ए बी इज आर्क, ए सी बी इज आर्क ऑफ ए सर्कल एंड ए बी क्या रहेगा? कॉर्ड रहेगा, मतलब दोनों अल्टरनेट होना चाहिए। ये नहीं कि एक सर्कल है यहाँ पर ए बी एक आर्क है, सी डी कॉर्ड इधर है, ऐसा नहीं, दोनों साथ में होना चाहिए, ठीक है, दोनों साथ में होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल कहेंगे कि सर्कल का वैसा रीजन, एक सर्कल का रीजन तो है ऐसे भी, सर्कल का वैसा रीजन जिसमें कि एक कॉर्ड और एक आर्क आता हो, अल्टरनेट कॉर्ड और अल्टरनेट आर्क है, तब उसको हम क्या बोलेंगे? इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट, ठीक है। इस दोनों एरिया को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। तो वैसे ही जैसा कि अपना आर्क होता था माइनर आर्क और मेजर आर्क, वैसे ये जो होता है एक माइनर सेगमेंट होता है और एक मेजर सेगमेंट होता है, ठीक है, ये होता है। तो जो छोटा वाला है इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखेंगे तो ए भी एक कॉर्ड है, और ए बी जो है, ए बी एक क्या है? एक आर्क ही है। तो एक कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है और एक इतना बड़ा आर्क ए डी भी एक आर्क है, दोनों मिलकर तो एक सेगमेंट बना रहा है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट का डेफिनेशन है कि एक ऐसा सर्कल का रीजन जिसमें कि एक आर्क और एक कॉर्ड मिल के बने। तो ये भी एक आर्क है और ये भी एक कॉर्ड है, और ये भी एक कॉर्ड है और ये भी एक आर्क है, ए डी भी। तो क्या हो जाएगा? ये भी एक सेगमेंट बना रहा है, कि जिसको हम क्या बोलेंगे? ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? जो पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे? इससे हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसको माइनर सेगमेंट और इसको मेजर सेगमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ तक हम रखते हैं इसको।
और कुछ और बच गए हैं, लाइक सेक्टर बच गए हैं, और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं उसको कवर कर लूँगा।